किसी ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। समझ में आई बात समझ में आई? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना? हाँ चलो, क्या कहते हैं, अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूँ। किसका? अरहंत प्रवचन का। अरहंत प्रवचन का जो सार है, क्या है वो सार? समय प्रावृत यानी कि समय सार, है ना? वह अरहंत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम, परम आगम, आगम में से जो अध्यात्म निकालते हैं ना, उसको परमागम कहते हैं। क्या कहा? आगम है ना, 14 जो द्वादशांग है वो पूरा आगम है। उस आगम में से जो अध्यात्म की चर्चा है उसे परमागम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्मा से, परमागम यानी आत्मा की अपेक्षा से, कहा ना वहां पे, तो शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से, शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से मतलब भगवान ने जिस स्वरूप को जानकर कहा, यानी कि दिव्य धनी, उस दिव्य धनी को यहाँ पे शब्द ब्रह्म कहा। ठीक, तो शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से यानी दिव्य ध्वनि में प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से। और वो जो दिव्य ध्वनि खिरी है वो किसकी खिरी है? जो सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि है। और वो सर्वज्ञ कैसे है? कि समस्त लोक को जानते हैं, ठीक है ना, जानने से। और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले कौन? केवली श्रुत केवली भव्य जन। हरिदम। हाँ, केवली और शुद्ध केवली है ना वहां पे, भव्यजन तो सभी नहीं, हैं, यहाँ पर है ना, लेकिन ये कह रहे हैं ना, केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले का कह रहे हैं ना, ये हाँ, तो कौन है भव्य। वो? कौन है वो? गणधरों की गंधर। बात चल रही है यहाँ पे। गंधर। हाँ गंधर। हाँ हाँ, यहाँ पे गणधरों की बात चल रही है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, हम किसका अर्थ कर रहे हैं? हम गाथा का अर्थ कर रहे हैं, और गाथा में सिद्धों को नमस्कार करने के बाद क्या? मोक्षामी समय पाहुर समय पराभृत को कहूंगा। किसके द्वारा जाना गया है? जो केवली और श्रुत केवली भड़िदम। आई बात समझ में? केवली और शुद्ध केवली द्वारा। तो वहां केवली की सिद्धि करी पहले, कि जो समस्त पदार्थों को जानते हैं उनकी दिव्य ध्वनि में जो खिरा है ना, जो सार खिरा है, शब्द ब्रह्म है, दिव्य ध्वनि है ना, ऐसा। तो अरहंत प्रवचन का अवयव है, उसका अनादि काल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करूंगा, ठीक है ना? और जिसका मैं परिभाषण करूंगा उसकी सिद्धि करते हैं हम, कि जो वह अरहत प्रवचन का अवयव यानी कि सार है, वो अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से, अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से, अर्थात आपकी भाषा में कहें तो दिव्य ध्वनि में प्रकाशित होने के कारण, शॉर्ट में, ठीक है ना, दिव्य ध्वनि में प्रकाशित होने के कारण सभी पदार्थों के समूह को यानी लोकालोक को, छह द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। सभी द्रव्य है ना, द्रव्य गुण पर्याय से, तो सभी पदार्थों के समूह को दैट मीन्स छह द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय पूर्वक, समूह को साक्षात, साक्षात साक्षात माने इंद्रियातीत होकर, इंद्रियों से नहीं, केवल ज्ञान रूपी, है ना, स्वभाव से, है ना, साक्षात करने वाले, साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से, प्रणीत होने से, प्रणीत होने माने प्रकाशित होने से, और केवलियों के, उन केवलियों के जो निकटवर्ती, निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले, साक्षात सुना भी और क्या किया? अनुभव भी किया। समझ में? हम ही साक्षात सुन रहे हैं या नहीं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो हमारी बात नहीं हो रही फिर क्या? जिन्होंने साक्षात सुना है ना, और फिर साक्षात सुन के कैसा किया है? अनुभव किया है, अनुभव। तो अनुभव करने वाले कौन है? वे शुद्ध केवली गणधर देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। कोई मैंने अपने मन से कह दिया ऐसा नहीं है, कि मेरे को ऐसे जंगल में बैठे बैठे विचार उत्पन्न हुआ और मैंने कह दिया, ऐसा नहीं है। और मैंने बस अनुभव किया और उस अनुभव के आगे पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा है? कि दिव्य ध्वनि में आया है। और दिव्य ध्वनि में किसकी दिव्य ध्वनि में आया है? कि साक्षात केवली की दिव्य ध्वनि में आया है। और उस केवली की दिव्य ध्वनि में आकर उनके निकटवर्ती गणधरों ने
उसे जाना है। और जाना कैसा है कि मात्र सुन लिया, ऐसा नहीं, जानकर अनुभव किया है ना। और उनके अनुभव के द्वारा वो जो मुझे प्राप्त हुआ है ना, वो मैं आपसे कहूंगा वो छामी। क्या कहा? अनुभव, है ना। केवली द्वारा गणधर, गणधर द्वारा श्रुत केवली आदि के माध्यम से मैंने जाना, और मैंने भी ऐसे जान लिया ऐसा नहीं, जानकर मैंने भी अनुभव किया है ना। और फिर मैं आपसे कहता हूं, कथित होने से और वह प्रमाणता को प्राप्त है। तो यह अन्य वादियों के आगम की भांति, देखो ध्यान से पढ़ना, यह अन्य वादियों के, अन्य कहने वालों के आगम की भांति छद्मस्त अथवा अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है। क्या कहा? समझी बात? कि अन्यवादियों की कल्पना मात्र नहीं है, प्रमाणता को लिए है कि कल्पना मात्र नहीं है, कि जिसका अप्रमाण हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना। तो मैं नमस्कार करता हूँ आदि आदि, अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने, आचार्य देव कौन? कुंद कुंदाचार्य देव, है ना, आचार्य देव, उन्होंने गाथा सूत्र में कहा। और उसकी टीका कौन कर रहे हैं? आचार्य गणधर, आचार्य देव, सॉरी, आचार्य अमृतचंद्र देव। तो क्या कहते हैं गाथा सूत्र में? आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषण से, भाषण धातु से परिभाषण किया है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि वो छामी का अर्थ कहता हूं ऐसा किया है। ठीक है ना। उसका आश्रय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। उसमें भी एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार हैं। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है, लेसन है, प्राभृत है या पाठ है या लेसन है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था। ठीक। और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार, ध्यान से समझना इन बातों को, समय साथ पढ़ने से पहले ये बात अच्छे से आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि ये जो ज्ञान आप अभी पढ़ने वाले हो, समय प्रावर्त को जो आप अभी जानने वाले हो, वस्तु स्वरूप जो आपके ज्ञान का भी विषय बनने वाला है, वो कैसा है कि केवलियों ने उसको साक्षात जाना है, और उनके समीप गणधरों ने केवलियों से साक्षात उसको जाना है, और उन्हीं की परंपरा अथवा परिपाटी से यहाँ तक आपके समक्ष पहुंचा है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद कुंदाचार्य देव को भी था। ठीक है ना। कुंद कुंदाचार्य देव ने कोई अपने मन से बनाया था, ऐसा नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव को कोई स्वप्न आया था, ऐसा नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव को एक दिन लगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से अथवा उनको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। कैसा है ना। उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। परिभाषा सूत्र बनाया मतलब कि सीधा सीधा कि वो जो प्राभृत, जो समय प्राभृत नामक जो सूत्र है, उसको और इजी किया, इजीएस्ट फॉर्म में, आपकी आपकी वह भाषा में उसको बनाया, कहा। ठीक है ना। सूत्र की 10 जातियां कही गई हैं। थोड़ा सा व्याकरण पढ़ा रहे इसके अंदर। 10 प्रकार की जातियां होती है सूत्र की। उनमें एक परिभाषा जाति भी है। जैसे आपने तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र है ना, तो वो भी एक जाति है। वो परिभाषण जाति में नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वो परिभाषण जाति में लिखा गया। ठीक है। जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। परिभाषा किसे कहते हैं? कि उस शब्द के भाव को सही प्रकार से खोल देवे, उसको परिभाषा कहते हैं। हम आपसे पूछते ना, संज्ञा की परिभाषा क्या है? पूछते नहीं पूछते? नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, आदि आदि, डेफिनेशन, इंग्लिश में डेफिनेशन, यानी उस शब्द के जो भाव को खोले उसको परिभाषा कहते हैं। ऐसे समय के जो भाव को खोल रहा है, कौन? समय सार। यानी समय माने वस्तु अथवा पदार्थ अथवा द्रव्य के जो भाव को खोल रहा है, वह समय सार। परिभाषण जाति की जो अधिकार को माने उस शब्द को, उस सब्जेक्ट को जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, अधिकार को अर्थ के द्वारा यथा स्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है।
श्री कुंद कुंदाचार्य देव समय प्राभृत का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथा स्थान बतलाने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है, हम भी मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार करते हैं और साथ में आचार्यों को भी नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। संसारी के लिए देखो, जैसे आचार्य देव जब इसको लिख रहे हैं तो पता है क्या अनुभव कर रहे हैं कि सामने साक्षात मेरे सिद्ध ही विराजमान है ना, और सिद्धों के स्वरूप को भी कर रहे हैं और साक्षात केवली ही मुझसे कह रहे हैं, है ना, समझे नहीं समझे, और वह उस बात को कहकर अनुभव भी कर रहे हैं। तो हम भी जब इसको पढ़े तो शब्दों में मात्र ना रहे, साक्षात हम भी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। मेरे सामने आचार्य कुंद कुंदेव, आचार्य अमृत चंद्र देव साक्षात ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं और मैं जो सुनूं मैं भी उसका क्या करूं, अनुभव करूं, ठीक है ना। क्या अनुभव करूं कि आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है और मैंने अपने मंगल के लिए आचार्यों को और सिद्धों को नमस्कार किया है, पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। संसारी के लिए शुद्धात्मा साध्य है, अर्थात संसारी जीव को यदि संसार के दुखों से निकलना है तो उसके लिए एकमात्र शुद्ध आत्मा ही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, संसारी के लिए शुद्धात्मा ही साध्य है और जो सिद्ध है वे साक्षात शुद्धात्मा है। जो जिसका साधन आपने करना है ना वो साक्षात वही कृति है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। और हम साक्षात उन कृतियों के स्वभाव को नहीं जानते हैं, हमें आपने उनका स्वरूप अथवा स्वभाव बताया है, इसलिए हम आपको भी नमस्कार करते हैं, ठीक। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, आचार्य देव ने सिद्धों को ही नमस्कार क्यों किया, इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया। इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। क्या क्या की थी नमा समय सारायाम, कि वो समय कहने में उसमें वो सब सारा स्वरूप गर्भित हो गया है, आदि आदि, है ना। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है, माने कि कोई ऐसा माने कि मात्र एक ही ब्रह्मा है और उसी ब्रह्मा के अधीन पूरी सृष्टि है, ऐसा किसी मानने वाले का मत का खंडन हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी समझ लेना चाहिए कि सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है, खंडन हो गया। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, है ना। देखो श्रुत माने क्या है, अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, अनादि से जो आगम का प्रवाह, प्रवाह माने आगम की परिपाटी, समझे नहीं समझे। यहाँ अभाव हो जाएगा ना अभी छठे काल में, आगम का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पर मध्य लोक में अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। मात्र मध्य लोक के उन क्षेत्रों में, मात्र उन क्षेत्रों में जहाँ पे छठा काल आदि प्रवर्तेगा वहां अभाव होगा, बस केवलियों का कोई अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप कहाँ रहते हो, कि हम दिल्ली में रहते हैं, कोई पंजाब में रहता है ना, और कोई हरियाणा में रहता है, तो आपके इलाकों में शेर पाए जाते हैं, जहाँ आप रहते हो शेर रहते हैं वहां, शेर देखे कभी नहीं, अभाव हो गया इस दुनिया से शेरों का क्या। ऐसा नहीं है, ऐसे ही कोई श्रुत का अभाव हो जाने वाला है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो श्रुत अर्थात अनादि निधन, जिसका कभी अभाव होगा नहीं, प्रवाह रूप आगम और केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देव आदि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं, ठीक है ना। उनसे समय प्रावृत की उत्पत्ति बताई गई है, यानी कि उन्होंने समय प्रावृत को केवलियों के द्वारा जानकर गुथित किया है, गठित किया है, इसलिए उसको उत्पत्ति बताई गई है ऐसा। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और कहे गए हैं
उनसे समय प्रावृत्त की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई गई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। आई बात समझ में? हम कोई भी बात अपनी बुद्धि से कल्पित करके नहीं कहेंगे। आचार्यों ने जो कहा है वही पढ़ेंगे, वही कहेंगे, ठीक है ना। और हम भी अपनी बुद्धि से कोई कल्पना नहीं करेंगे। जो हमें आचार्य देव कह रहे हैं हम भी वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे। अन्यवादी छद्मस्त यहाँ अल्पज्ञ। यहाँ पर मतलब आगम को केवली के समान कहा गया है, हाँ, आगम श्रुत को भी अपेक्षा केवली से के। केवली समान। हाँ देखो, श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए हैं। श्रुत अपेक्षा, उनको श्रुत ज्ञान हुआ ना, उनको श्रुत ज्ञान हुआ ना गणधरों को, जो आचार्य गणधर देव थे उनको श्रुत ज्ञान हुआ। तो उस श्रुत ज्ञान जो उनको प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा से, क्या समझे? समझे नहीं समझे? श्रुत ज्ञान प्रकट किसको, श्रुत ज्ञान गणधरों ने, जो श्रुत ज्ञान है ना गणधरों के पास, उस श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से केवली समान। क्योंकि वो जो श्रुत ज्ञान है वो गणधरों का अपना काल्पनिक नहीं है, वो उनको केवली से प्राप्त हुआ है। तो वो कैसे हो गए? वो भी केवली के समान हो गए। जैसे देखो, किसी की, कोई महिला बहुत बढ़िया डिश बनाती है, कोई बहुत बढ़िया डिश बनाती है खाने की, और उसने वह डिश बनाना अपनी बेटी को भी सिखा दिया। अब उसकी बेटी जो डिश बनाती है और जो उसकी माँ डिश बनाती है, दोनों के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। तो क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल मम्मी जैसा खाना बनाती है, मानो मम्मी ने ही बनाया हो, है ऐसा कहते नहीं कहते? लोक में ऐसा कहते नहीं? तो क्या कह रहे हैं कि जो श्रुत श्रुत की अपेक्षा से केवलियों को जो श्रुत ज्ञान है, और जो केवलियों ने जो श्रुत ज्ञान दिया है, और गणधरों के पास जो श्रुत ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है गणधरों को, वो केवली के द्वारा, केवली के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो श्रुत अपेक्षा से केवली समान हो गए वो। ऐसे गणधर आदि देव विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर, जिनका श्रुत भी ज्ञान कैसा है, विशिष्ट है, विशिष्ट है ना, ज्ञान अगर कहे गए हैं, उनसे समय प्रावृत्त की उत्पत्ति बताई गई। उन गणधरों के द्वारा समय प्रावृत्त की उत्पत्ति हुई है, मतलब उन्होंने उसकी रचना की है या उसको लिपिबद्ध किया है, ऐसा। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। ये बात तो हमेशा ध्यान में रखो कि कल्पना की कोई बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपना बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान से समझना, ये जो अन्यवादी छद्मस्त है ना, अल्पज्ञ है, ये कोई नॉन जैन ही है ऐसा नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट बताया, निश्चयाभासी, उभयाभासी, है ना, व्यवहाराभासी, ये सब कौन है? ये यही अल्पज्ञ हैं। और हम भी इनमें से कोई हो सकते हैं। क्यों? हम क्या हैं? अल्पज्ञ हैं, छद्मस्त हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि से कुछ भी लगाएंगे नहीं, है ना। हम तो कैसे, जो आचार्य कह रहे हैं उसी को समझने की चेष्टा करेंगे, है ना। इस ग्रंथ के अभिधेय, अभिधेय अर्थात अभिप्राय, अभिधेय यानी अभिप्राय, संबंध और प्रयोजन को प्रकट, तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है ना। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं, यानी उस शुद्धात्मा को बताने वाले जो इस ग्रंथ में शब्द लिखे गए हैं, उनका और शुद्ध आत्मा का वाच्य वाचक रूप संबंध है, तो संबंध है। यानी कि उन शब्दों से आत्मा समझ में आएगा और आत्मा के स्वभाव से वो शब्द समझ में आएंगे, तो दोनों के बीच में वाचक वाच्य संबंध हो गया। माने वह वचन जो बोलने वाले के भाव को प्रकाशित कर देवे, उनके वचनों को और भाव के बीच में क्या संबंध होता है? वाचक वाच्यपना होता है, ठीक है ना। कि जो भाव भाषण किया और वही कहा, तो जो कहा तो सुनने वाले को भी वही भाव भाषण हुआ जिस भाव भाषण से कहा गया था। अंतर पकड़ मारी? बात नहीं पकड़ मारी? है ना। तो उनके उस शब्द और अनुभव के बीच में क्या संबंध हो गया? वाचक वाच्य संबंध हो गया। तो जिस अभिप्राय से कहा था और उसी अभिप्राय को आपने पकड़ लिया, है ना। शांति के अभिप्राय से बोले गए शब्दों को सुनकर यदि आप शांति का ही भाव चित्त में लाते हो, तो वह शब्दों की क्या हो गई? सार्थकता हो गई। और शांति के अभिप्राय से कहे गए वचनों को सुनकर आपका चित्त अशांत हो गया तो वो क्या हो गया? उनके बीच में क्या हुआ? वाचक वाच्य संबंध नहीं हुआ।
पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में। तो वो जैसा भाव है वैसे ही भाव को जो शब्द प्रकाशित कर दे, उनके बीच में क्या हो गया, वाचक वाच्य संबंध हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वाचक वाच्य रूप संबंध है, सो संबंध है। और शुद्धात्मा का होना वो क्या है, वो प्रयोजन है, अभिप्राय है, प्रयोजन है। शुद्धात्मा की सार को पढ़ने का जो प्रयोजन है वो क्या है, उसको लिखने का अभिप्राय क्या है, कि अभिप्राय है कि सामने वाले को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जावे। ठीक है ना। और हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारा अभिप्राय, हमारा प्रयोजन क्या है, कि हमें हमारे शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जावे। ठीक। प्रथम गाथा में समय का प्रारब्ध कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपने समय के बारे में इतना इतना कहा है, समय, तो वह समय क्या है, वह हमें बताइए। तो दूसरी गाथा में आचार्य देव समय के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, जीवो चरित दंसन नाणडिदो तम ही ससमयम जान। भाई हिंदी जैसा है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, जीवो, जीव है ना, जीवो जीव, चारित्र दंशन ज्ञान दिधो स्थित, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्थित ही जीव है। जीवो चरित्र दंशन नाण डिदो, डिदो माने स्थित, तम वह ही ससमयम, ससमय, ससमय, ससमय में नहीं स्वसमय, जान, जान, जो दर्शन ज्ञान चारित्र स्थित है उसे ही स्वसमय जान, है ना। ये तो इजी है ना। और पोगल यानी पुद्गल, कम यानी कर्म, पदेश दिठम, क्या ऊपर क्या पढ़ा था हमने, डिठोदा का मतलब स्थापित, और यहाँ पे डिठम का मतलब क्या हो गया, वो भी स्थापित है। ठीक है ना। तो पुद्गल कर्म में जो स्थापित है रिदम, च तम जान, पर समयम, उसे पर समय जान। देखो फिर से पढ़ता हूँ, जीवो चरित दंसन नानडिदो तम ही ससमयम जान, पोगल कंपदे सिद्धतम च तम जान पर समयम। अब हिंदी में नीचे लिखा है, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय स्थित पुद्गल, स्थित कर्म पुद्गल प्रदेशो पर समय जीव जानना। अब इसकी गाथार्थ करेंगे। इधर संस्कृत में भी है, पेज नंबर 8 में ऊपर इसी गाथा को संस्कृत में भी लिखा है, जीव चरित्र दर्शन ज्ञान स्थित तम ही स्वसमयम जान ही उद्गल कर्म प्रदेश स्थितम चित्तम जान ही पर समयम। अब नीचे जो काले अक्षर बोल्ड अक्षरों में लिखा है ना, जो काले बोल्ड अक्षरों में लिखा है, चारे अमृत चंद्र देव की टीक, ठीक है। वो जो जो लाल अक्षरों से लिखा है बड़े अक्षरों में प्राकृत भाषा में, वो क्या है, वो गाथा है, मूल कुंद गाथा बेचारे जो देख के आचार्य, थे। हाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है। ठीक। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं, आपको ध्यान रहे इसके लिए मैंने एक बार और बता दिया। अब गाथार्थ करेंगे इसका। भैया हे जो संस्कृत भव्य, में लिखे हैं वो किसने लिखी है? आचार्य अमरचंद्र देव की टीका है इसमें जो संस्कृत में लिखी है। और और हिंदी वाली? ऐसी ही हिंदी तो रूपांतरण है इसमें, नहीं आपके नहीं, उसमें जो ये पढ़ना। वाला है जीव चरित, ये वाला जो जीव चरित दर्शनार्थ है, ये किसने लिखी है? हाँ ये ये इन्होंने जयचंद छाबड़ा जी का लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ये वाला जो इसका अनुवाद हिंदी का है, ये जयचंद जी अच्छा, वाला ही है इसमें। मूल गाथा संस्कृत छाया हिंदी पद्म अनुवाद, जयचंद छाबड़ा जी का ही है ये रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो। जयचंद छाबड़ा जी का ही है ना। हाँ एक पंडित में जयचंद छाबड़ा जी, और भैया उन्होंने इसमें इसका जो जो लिखा तीनों है। का ही है, कुंद कुंदाचार्य, अमृतचंद आचार्य और जयचंद और छाबड़ा जी। जयचंद जी का, हाँ और जयचंद जो छाबड़ा इसमें जी। ये टीका और भावार्थ है, ये भी अमृतचंद जी का है, अमृतचंद आचार्य जी का है। हाँ मतलब जो टीका जो संस्कृत में लिखी गई है, हाँ ये अमरचंद्राचार्य देव ने लिखी है। जो हिंदी नीचे का हिंदी सारा रूपांतरण है, जयचंद छाबड़ा जी का है। हिंदी हाँ का लेकिन सारा ये, जयचंद छाबड़ा जी का है। हाँ ये रूपांतरण है ना, रूपांतरण जो संस्कृत की टीका में लिखा, उसको हम्म। टीका में उसको उसका हिंदी रूपांतरण लिखा गया है। और थोड़ा जो विश्लेषण हुआ है वो जयचंद जी छाबड़ा जी ने अपने आप से फिर उसका विश्लेषण भी किया है। ठीक है। अभी देखो गाथार्थ, हे भव्य,
जीव, ऊपर संस्कृत है ना, संस्कृत का यहाँ पे गाथार्थ किया है। जीव, जो जीव, जो जीव, जीव, और इसी जीव को प्राकृत में क्या कहा, जीवो, जीवो है ना। फिर क्या कहते हैं, चारित्र दर्शन ज्ञान स्थित, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है। जो जीव कहाँ स्थित हो रहा है, कहाँ स्थित हो रहा है, दर्शन ज्ञान और चारित्र में। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। मैं कहाँ स्थित हो रहा हूँ, है, पर दर्शन में। ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, है ना। तो अभी पर में। बताएंगे कहाँ स्थित हो रहा है, अभी देखेंगे हम। कि मुझे तो लगता है कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अभी क्या कहते हैं, जो जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से, ही माने निश्चय, यहाँ पे ही का अर्थ निश्चय है, ठीक है ना। निश्चय से, वास्तव में ब्रैकेट में डाला, यानी निश्चय कहना, वास्तव कहना एक ही बात है, एक अर्थवाची है ये। वास्तव, निश्चय, ही एक अर्थवाची शब्द होते हैं। तो क्या कहते हैं, निश्चय से, वास्तव में, ससमयम, ससमय, स्वसमय, निज आत्मा जानो, है ना। कि स्व समय जानो, निज आत्मा जानो, अगर मैं इसको आज की भाषा में कहूं तो उसे ज्ञानी जानो या सम्यक दृष्टि जानो, ऐसा, ठीक है ना। तो स्व समय यानी कि स्व आत्मा में जो स्थित है वो कौन है, कैसे पता लगेगा मैं आत्मा में स्थित हूं या नहीं हूं। कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को ही अपना स्वभाव भाव जानता है, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, ज्ञान ही मेरा गुण है, ऐसे दर्शन ज्ञान में जो स्थित है, चारित्र यहाँ पे स्थिरता का ही सूचक है, स्थिर है, अपने स्वभाव को जो जान रहा है, वह स्वसमय है, ठीक है ना। और क्या कहा, क्या कहा आगे, और जो जीव, जो जीव पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितम, और वहां क्या लिखा था, पोगल, पोगल कम पदेश डिद्दम, डिद्दम या ठिद्दम भी पढ़ सकते हैं उसको, है ना। क्या लिखा था, पोगल कम पदेश ठिद्दम च तम ज्ञान पर समयम, ठीक। च माने और, ये यहाँ जो पे ट प्राकृत में क्या है, लिखा है ये ना। ट पूरा, ये ट जो है इसमें, हाँ हाँ हाँ, थिड्डम, तम, तम माने उसे, ये ट आधा है और ठ पूरा है। हाँ, डिथम, डिदम, ठिद्दम, इसको पढ़ेंगे ये ठिद्दम, ट थिड्डम। हाँ ठिद्दम, ठीक है ना। मैं उच्चारण भी इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग याद कर लो या उच्चारण आपको करना हो। तो मेरा भी कोई बहुत अच्छा उच्चारण है ऐसा नहीं है, मैं कोई संस्कृत का, प्राकृत का बड़ा प्राकरण विद्वान हूँ ऐसा नहीं है। जैसे आप हो ऐसा मैं हूँ, बस कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर पढ़ने की, ठीक है। क्या कहते हैं, पोगल कम पदेश थिदम चतम जान पर समयम, च माने और तम माने उसे, ठीक है। जान माने जानना, क्या जानना, पर समयम जानना, इतना इजी लिखा है ना, इतना है ना। अब यहाँ पे अर्थ करेंगे, संस्कृत में क्या लिखा है कि पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितम, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, तम उसे, पर समयम, पर समय, जान ही, जानो, उसे पर समय जानो, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। अब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है मतलब क्या, क्या, कि जो कर्म के उदय को अपना जाने, क्या, आई बात समझ में। पुण्य का उदय चाहिए नहीं चाहिए, तो पाप का उदय यहाँ पे दुखी करता है शॉर्ट या में नहीं पर करता। समय नहीं कह सकते। हाँ, तो पर समय तो शॉर्ट में लिखा है, इन शॉर्ट नहीं लिखा, उसको कैसे लिखा है बताओ, नहीं, स्वयं को क्या छोड़ लिखा के है? मतलब पर में जाना। हाँ तो यही तो लिखा है ना। पोकल आपका कम सवाल हमें समझ में नहीं आया, लिखा तो यही है जो आप कह रहे हो, अब आप क्या कहना चाहते हो वो भाव हम पकड़ नहीं पा रहे, वाच्यवाचक संबंध नहीं बन पा रहा है। वो मेरे ख्याल पुद्गल पुद्गल कर्म को कह रहे हैं पर समय। दोनों के बीच में नहीं बन पा रहा, वाच्यवाचक संबंध नहीं बन पा रहा, ठीक है ना। अभी समझो, कोई नहीं, समझेंगे आपके प्रश्न को, अभी यहाँ पढ़ते हैं। क्या आगे कहते क्लियर हैं, हो जाएगा। हाँ आगे हो जाएगा, ठीक है। देखो, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, यानी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने का मतलब क्या है, कि पुण्य रुचना और पाप से अरुचि होना, है ना, सहज है ना। जगत में, लोक में जीव पुण्य चाहता है और पाप का उदय नहीं चाहता, ऐसा ही है ना। मैं सब करने के लिए तैयार हूं, करता भी है आदि आदि,
अथवा विषयों में रस, विषयों में सुख बुद्धि है ना, तो धर्म के फल में भी विषयों की ही इच्छा रखता है कि विषय सेवन की जो सामग्री है और उसके भोगने की जो शक्ति है वह मेरी कैसी रहे, बनी रहे, बनी रहे। सुबह सुबह उठ के कपालभाति करता है जी, क्यों करता है? मैं ये नहीं कह रहा मत करो, पर क्यों करता है? नहीं समझे? मुदगल कर्म के प्रदेशों में स्थित है भगवान, मैं स्वस्थ बना रहा हूं। तो स्वस्थता किसे कहते हैं? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को जानते हैं वो तो स्वस्थ है। स्वस्थ है मतलब स्वसमय, है ना। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है वह कैसे है? वह पर समय अस्वस्थ है, अस्वस्थ है ना। तो पुद्गल कर्म को अपना जानिए, पुद्गल कर्म के आधार से सुखी होवे और पुद्गल कर्म के आधार से ही दुखी होवे। वो क्या है? पर समय। अब तुम देख लेना कि मैं स्वसमय हूं या पर समय, अपने अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक। देखो भैया, अपने घर में रहता हूँ स्वसमय और पर के घर में रहता हूँ तो पर समय। कि हम तो अपने घर में रहते हैं, यही रजिस्ट्री हमारी, क्यों भैया? है ना। ऐसा नहीं है ना, क्या कहते हैं, समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना और अय गतौ धातु है, इसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। अयम धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है, यानी समय यानी एक पने का ज्ञान होना, उसको समय कहते हैं। सामायिक शब्द है ना, सामायिक शब्द वो इसी समय से बना है, सामायिक, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हैं, उसमें क्या है अर्थ कि समय में गमन करने को भी सामायिक कहते हैं, अर्थात आत्मा में जाने का नाम है सामायिक। पकड़ में ही बात है ना। एक उसमें वो क्या गमन का धातु है ना शब्द, तो आत्मा में जाओ। बाहर क्या कर रहे हो तुम? अभी पेंडेमिक हुआ था ना जब ये कोरोना फैला था, तो गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही थी? स्वस्थ रहने के लिए क्या करो? घर में रहो, घर में रहो, ऐसे कह रही थी ना। और घर में भी कैसे रहो? कैसे? एक दूसरे से दूरी बना के रखो, है ना, ऐसा था ना। मैंने सारे सिद्ध सिद्ध तो एक तरफ हो जाओ, ऐसे समझे, स्वास्थ्य में तो सब एक तरफ हो जाओ, यानी सिद्धों में सिद्ध विराजमान हो जावे तो कोई बात नहीं। लेकिन वो जो पर समय वाले ना उनसे दूर रहो। यानी जिनको वो रोग है ना कोरोना का, उनसे कैसे रहो? अपने घर में भी रहो तो कैसे रहो? दूर रहो। ऐसे ऐसे कह रही थी ना, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, जाओ आत्मा में, जाओ। बाहर क्या कर रहे हो? सुखी होना है कि हाँ सुखी होना है, कहाँ जाऊं? आत्मा में जाओ, समाइक, समाइक, समाइक माने क्या? सुखी होने के लिए बाहर मत जाओ, कहाँ जाओ? आत्मा में जाओ। और कैसे जाओ? झाड़ेणम, मोनेणम, ठाडेणम, अपाणम, वो सरामी, है ना। अभी अपनी क्लास में ज्यादातर श्वेतांबर है तो ये बात बोली जा सकती है, दिगंबर होते तो समझ में नहीं आती क्या कहा। लेकिन सीधी बात है ना, समाइक माने क्या? बोले आत्मा में जाओ, गमन। अब यहाँ समय अर्थ करेंगे, समय का अर्थ तो क्या कहेंगे कि सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एकपना है, और अय गतौ धातु है, उसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है, यानी आत्मा के ज्ञान को भी समय कहते हैं और आत्मा में जाने को भी, एक पने में जाने को भी समय कहते हैं, ठीक। इसलिए एक साथ ही युगपत जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रियाएं जो एक पूर्वक एकत्व पूर्वक करे वह समय है, यानी कि जो अपने में स्थित रहे, जाने भी और जानकर उस रूप ही परिणमन करना। तो जानना और परिणमन करना, यानी आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान रूप ही परिणमन करे मात्र, उसका नाम समय है। अभी छह द्रव्यों में जो जिसका स्वभाव है, एक पने का अर्थ होता है स्वभाव, एक पने का अर्थ होता है स्वभाव। तो स्वभाव निकल के परभाव में किसी का जाता नहीं है। जैसे सोने और चांदी को एक साथ रखने पर, खूब पीटने पर, पिघालने पर, गर्म करने पर, ठंडा करने पर, कितने भी प्रकार के आभूषण बना देने पर स्वर्ण चांदी रूप अथवा चांदी स्वर्ण रूप परिणमित होती नहीं है। दोनों कैसे रहते हैं? स्वसमय रहते हैं। क्या समझे? और उस स्वर्ण चांदी के आभूषणों को जब हम अपना कहते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हम पर समय हो जाते हैं। अंतर समझ में नहीं? मेरा है, नहीं समझे ना, समझे। वो तो कैसे रहते हैं? वो तो स्वसमय रहते हैं। और हम कैसे हो जाते हैं? हम पर समय हो जाते हैं, हो जाते नहीं होते? ऐसे ही जो छह द्रव्य है वो कैसे हैं? एकत्व पने को प्राप्त होने से अपने अपने में रहने वाले हैं, अन्य में जाने वाले नहीं हैं। तो छह द्रव्य क्या हो गए? समय हो गए, स्वसमय है,
और उसमें ये जो जीव है ना, जीव, बस एक मात्र जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसमें हमें दो भेद करने पड़े। कौन कौन से? स्वसमय और परसमय। क्योंकि बाकी के अन्य जो पांच द्रव्य हैं वो तो ये गलती करते नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं एक पने का अर्थ क्या है? एक पना, एक पना, सम का अर्थ है एक पना, सम रहना। आपको कहते भी सम रहो, सम रहो, सम रहने को धर्म कहते हैं ना, मुनिराज सम रहते हैं ना। सम रहते हैं यानी कि एकत्व पने को प्राप्त रहते हैं, अर्थात शॉर्ट में कहें तो स्वभाव में स्थित रहते हैं। इसी सम रहने को अन्य भाषा में कहते हैं आप रूप रहना, यानी अपने में रहना, है ना। हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? आपा नहीं खोना, आपा नहीं खोना, है ना। और भजन में भी क्या कहते हैं? आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे। गुस्सा करने वाले को क्या कहते हैं? आपा मत खो। और पंजाब में तो शब्द ही है आपा, यानी मैं। वहां तो है ही है आपा, अप्पा। अप्पा शब्द कहते हैं अप्पा, अप्पा माने आत्मा ही होता है। क्या कहते हैं? अपने आप से बाहर ना हो। हाँ, तो आपा नहीं, वे सभी नहीं कहते हैं ना आपा आपा चलते हैं। कहते हैं ना, आपा एक कितना, आपा एक कितना। हाँ, अपा एक कितना, अपा एक ऐदा, जो भी है। तो वो है ना, इसमें है ना, प्राकृत में अपा माने आत्मा ही होता है। अपा, अपा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं? युगपत जानना और परिणमन करना। ऐसे वोकेबलरी हो ना तो याद मजा आता है। और यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है, यानी वह समय है या वस्तु है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे जीव की अपेक्षा से है तो यहाँ समय ऐसा कहा। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक ही एक समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। यानी कि ज्ञान रूप परिणमन करने के कारण ज्ञान ही उसका गुण है और उस रूप ही में परिणमन करता है, इसलिए उसको समय कहा। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। ठीक है ना। क्या कहते हैं? यह जो जीव पदार्थ है सदा ही, सदा ही, यानी जब निबोध में था तब भी, है ना, अभी संसार में भटक रहा है तब भी, और अब भी, स्वभाव रूपी है, अब भी, अभी तुम पढ़ रहे हो स्वभाव ना, में रहता है। अब भी, अभी भी, समझ में ही बात नहीं? समझ में आई? अभी भी कैसा है? परिणमन स्वभाव स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ, में रहता हुआ है ना, होने के, स्वभाव में रहता हुआ होने से। उत्पाद व ध्रुव की एक हाँ रूपता। हाँ। मुझे पढ़ने दो, आप मत पढ़ो, जब हम पूछेंगे तब बताना। म्यूट करो, म्यूट करके पढ़ो, मतलब, है ना। उत्पाद, वय और ध्रुव की उत्पन्न होना, वय होना और ध्रुव बना रहना, यानी पर्याय, पर्याय रूप और द्रव्य रूप, ऐसा समझेंगे, है ना। उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप एकत्व पने को लिए हुए अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। उसकी सत्ता कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम, उत्पाद व ध्रुव की सत्ता लिए हुए, और लक्षण क्या है? क्या है उसकी? अनुभूति उसका लक्षण है, यानी अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये ये लक्षण है ना। जैसे ये नमक है या शक्कर है, कैसे बताओगे? बोलो, चख के बताओगे ना, चख के, एकदम अनुभव, स्वाद लिया, ये नमक है, ये शक्कर है। ऐसे ही ये आत्मा है, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? मैं आत्मा हूं, कैसे पहचानोगे? अनुभूति ही जिसका लक्षण है। पकड़ में बात? हाँ, ऐसा लक्षण है, ऐसी सत्ता सहित है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों के मत का खंडन हो गया, तथा पुरुष को, जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों के मत का परिणाम स्वरूप कहने से खंडन हो गया। न्यायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बोध क्षणिक भी मानते हैं, उसका निराकरण सत्ता को उत्पाद व ध्रुव रूप कहने से हो गया। अभी इतना बताते हैं, तीन तीन बातें कही। ऐसे लोग जो जीव को उत्पाद रूप ही मात्र मानते हैं, उनका निराकरण हो गया। ऐसे लोग जो जीव को वह रूप मात्र ही मानते हैं, उनका उनका भी निराकरण हो गया। और ऐसे लोग जो जीव को ध्रुव मात्र ही मानते हैं, क्या मैं ध्रुव हूं या नहीं हूं?
और ध्रुव मात्र ही मानने वालों का क्या हो गया, निराकरण हो गया। तुम्हारा निराकरण हो गया, तुम ध्रुव हो या नहीं हो? हम तो ध्रुव मानते हैं। समझे नहीं समझे? अरे भैया, ये तो स्यादवाद की ऐसी ही तलवार है। तो क्या कहते हैं कि वो मात्र ध्रुव मानने वालों का निराकरण हो गया। ठीक, ऐसे मत का मन निराकरण हो गया। सत्ता को उत्पाद व ध्रुव, सत्ता को उत्पाद व ध्रुव रूप कहने से हो गया। और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना, जीव जो चैतन्य रूप है, चेतना जिसका लक्षण है, वह चेतना का जो स्वरूप है वो कैसा है, ज्ञान और दर्शन को लिए हुए है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। और यह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी पना है, ये उसके वाला पॉइंट कारण क्लियर नहीं हुआ, सांख्यवादी वाला। अभी मैं एक एक करके पॉइंट बताऊंगा ना, जैसे मैंने 3 एक साथ बता दिए, ऐसे बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर भी बता देता हूँ। देखो जीव, अभी तो समय भी हो गया, 1 मिनट में बात को पूरी करेंगे। अभी फिलहाल जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप, जो जीव है वो चैतन्य स्वरूपता से, यानी चैतन्य उसका लक्षण है, चेतना उसका लक्षण है ना। अन्य कोई उसको जीव ना भी जाने, पर वह स्वयं तो चेतनामय होने से ये जान रहा है ना कि जो सुख हो रहा है अथवा दुख हो रहा है ये मैं हूं, मुझे सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। ये उसके चेतनत्व पने का सबसे पहला प्रकटपना, चेतन है वो। कोई अन्य ना भी जाने एक इंद्रिय में जीव है, लेकिन वो जीव स्वयं तो जानता है ना, स्वयं तो अपनी चेतना, चेतनमय होने से वो जड़त्व रूप नहीं हुआ है, वो जो चेतनपना है उसका प्रकट हो रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, नित्य उद्योत रूप है, मतलब कि वह स्वयं जान रहा है, वह उस चेतन को कभी अचेतन रूप कर दोगे आप, ऐसा ऐसा नहीं है। जैसे जल हो ना, सचित जल, उसको आपने अचित कर दिया, फिर क्या हुआ, जल के जीव का क्या हुआ, मर गया, क्या हुआ, अचेतन नहीं हुआ वो। क्या कहा, आपको लगता है कि वह अचेतन हो गया, अब वो तो अचेतन हो गया कहने का सेंस है ना वहां पे, लेकिन जीव कभी अचेतन होने को प्राप्त होता नहीं है। ये मैं निकल जाऊंगा शरीर से, लोग, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेगी दुनिया, हिमांशु भैया। ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है ना, मैं अजर अमर हूं, मैं तो मरा ही नहीं, है ना। हाँ, एक भूल मर जाएगी, यहाँ मैं अपने को हिमांशु समझ रहा था, कहीं जाके कुछ और समझने लगूंगा, लेकिन वो चैतन्य का तो कभी नाश नहीं हो सकता। तो नित्य उद्योत रूप है ऐसा। ठीक, और निर्मल है, स्पष्ट है, और ज्ञान दर्शन ज्योति स्वरूप है। क्यों ज्ञान ज्योति स्वरूप क्यों है, क्योंकि वो चैतन्य है ना, चैतन्य, उस चेतना का लक्षण ही ज्ञान दर्शन है, जानना और देखना। किसी को भी जाने ना देखे तो स्वयं को तो जान और देख ही रहा है, मतलब मैं जानने वाला हूं अथवा मैं सुखी दुखी हूं, ऐसा तो उसके ज्ञान में, संज्ञान में आ ही रहा है। तो चेतनत्व का लक्षण हो गया, क्या हो गया, ज्ञान और दर्शन। जैसे चिति शक्ति, और चिति शक्ति में ज्ञान और दर्शन उसकी, है ना, लक्षण रूप शक्तियां, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। अब ऐसा मानने से क्या हुआ कि इस विशेषण से जो चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले, यानी आत्मा ज्ञान मात्र है, जानने में आता है, तो जानने में आने से पररूप नहीं होता, ज्ञान मात्र ही रहता है, ऐसा ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले सांख्य मत में आत्मा को ज्ञानाकार ना मानकर ज्ञेयाकार रूप माना गया है। ठीक है ना, तो ऐसे सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। वह चैतन्य है, ज्ञान दर्शन ही मात्र उसका लक्षण है, अन्य कोई उसका लक्षण नहीं है। यानी कि जब तक जानने में पर के जानने में नहीं आएगा तब तक वह जीव नहीं है, ऐसा मानने वालों का निराकरण हो गया। कि किसी के जानने में आए अथवा नहीं आए, वह स्वयं तो उद्योत रूप होने से ज्ञान दर्शनमय ही है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है, मतलब वो ऐसा एक उसका इंद्रिय को निराकरण। जीव ही नहीं मानते। हाँ, मन उनके ज्ञान में नहीं आया तो वो जीव नहीं है इस अपेक्षा से। अब वो सांख्य मत की बहुत डिटेल है, बहुत सारी डीपेस्ट बातें हैं, लेकिन मूल मूल इतना से ही समझ लो आप कि वहां इतनी ये भूल है। ठीक, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणियों को वंदना शतबार।